हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 9th के चैप्टर 1.1 चैप्टर नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 1.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। उसमें आपके पास 5 पार्ट है और बताने हैं वो नंबर रैशनल होंगे या इरेशनल। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे। जैसे पहला पार्ट है 2 - √5। 2 आपका रैशनल होता है और √5 आपका इरेशनल होता है। तो जब भी आपका प्लस माइनस में इरेशनल हो तो पूरी संख्या आंसर क्या देगी, इरेशनल ही देगी। सेकंड पार्ट चलते हैं। 3 + √23 -√23। अब ध्यान से देखो, +√23 से -√23 कट गया, क्या बचा 3। और 3 क्या होता है भैया, रैशनल नंबर, क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। थर्ड आ जाओ, थर्ड 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 2√7 अपॉन में 7√7। √7 से √7 कट गया, क्या बचा, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 7, जो कि साफ साफ क्या है, रैशनल नंबर है। फोर्थ बात करते हैं 1/√2। 1/√2 इरेशनल है क्योंकि नीचे क्या है, √2 है। बात करते हैं 2 पाई की। तो पाई क्या है, मैथमेटिकली इरेशनल नंबर है, तो ये 2 पाई भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट 3 + √3 एंड 2 + √2। कैसे करते हैं, सिंपल देखो, पहले 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, लिख लेते हैं 3 × 2, ब्रैकेट बना लो, प्लस। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इससे होगी, 3 × √2, ब्रैकेट बना लो, प्लस। अब इसकी इससे होगी, √3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, प्लस। और √3 की मल्टीप्लाई अब √2 से होगी, ठीक है। ये 4 होंगे। अब देखते हैं, 3 को 2 से करा, कितना आंसर आता है, 6। 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, 3√2, प्लस 2 की √3 से होगी तो क्या बनेगा, 2√3, और √3 की √2 से होगा तो क्या बन जाता है, √6। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई नहीं होती है। जो रूट में है वो रूट में रहते हैं, और जो बाहर है रूट से वो बाहर ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों रूट में थे तो दैट्स वाई दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है तो इसलिए हम किसी को ऐड नहीं कर सकते। यही आपका फाइनल आंसर है। सेकंड बात करते हैं 3 + √3 एंड 3 - √3। इसके लिए आप सेम ऐसा मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास एक फॉर्मूला होता है a + b मल्टीप्लाई में a - b, किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हम 10 स्मार्ट बच्चे, हम तो यही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। a की जगह क्या आएगा, 3, और b की जगह क्या आएगा, √3। तो यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9, और ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, क्या बचा, 3। 9 में से 3 गया, 6। बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, √5 जमा में √2 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद होगा, a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² जमा में b² एंड जमा में 2ab, है ना। तो इसके हिसाब से करते हैं, ये a है और ये b है। तो पहले क्या है, a² यानी कि √5 का स्क्वायर, b² क्या है, यानी कि √2 का स्क्वायर, प्लस में 2 मल्टीप्लाई में पहला नंबर मल्टीप्लाई में दूसरा नंबर। इससे ये कट गया, कितना बचा, 5। इससे ये कट गया, कितना बचा, 2। 2 एज इट इज़, रूट की रूट से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, 10। ये दोनों लाइक टर्म्स है, प्लस हो जाएंगी 7, और यहाँ बचा 2√10। ये दोनों ऐड नहीं हो सकती, ठीक है, अनलाइक टर्म्स है। अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ में क्या कह रहा है, सेम है भैया, √5 - √2, √5 + √2,
ठीक है। ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इससे ये कट गया 5, इससे ये कट गया 2, तो आंसर कितना आया, 3। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जे का हुआ मिट गया वो कसम वो इरादा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जो पाई होता है वो किसके बराबर होता है, सरकमफ्रेंस और अपोन में डायमीटर। तो जब भी कोई अपोन में चीज़ आती है तो वो तो रैशनल नंबर होता है, क्या होता है, रैशनल होता है। तो भैया पाई इरेशनल क्यों होता है, इसने ऐसा कहा। तो एक्चुअली में क्या है, जो हम ना जब भी हम किसी इंची टेप या कोई भी स्केल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ना हम कोई चीज़ अप्रोक्सीमेट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अप्रोक्सीमेट, है ना। हल्का फुल्का डिफरेंस हम जो है काउंट नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से ये ऐसा लगता है कि हमें वैल्यू क्या मिलती है, रैशनल नंबर मिलती है। बट एक्चुअली में मैथमेटिकली वैल्यू फैक्ट ये ट्रू है कि पाई क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, क्योंकि इसको डिवाइड करने पे ना वो वैल्यू चलती रहती है। तो मतलब बेकार का क्वेश्चन था, कुछ ऐसा है नहीं है, बकवासबाजी वाला है। ठीक है, बात करते 4। अरे ये इम्पोर्टेंट है भाई, अंडर रूट 9.3 को आपको नंबर लाइन पे बनाना है। अरे तो कैसे बनेगा वो देखते हैं भैया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करनी है, एक 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेनी है। कितने की खींचेंगे, 9.3 सेंटीमीटर की लाइन, और नाम दे देते हैं इसका ए और बी। अब क्या करना है, बी से सी तक एक और लाइन खींच देनी है आपको, और उसका जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर, ये फिक्स है। ठीक है, अब छोटी क्लासेस में आपने एक लाइन को 2 पार्ट्स में बांटना सीखा होगा। क्या करना, आप कंपास लेना, प्रकार लेना, और यहाँ पे रखना इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, सी पॉइंट पे, और आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलना पेंसिल को। ठीक है, मान लो यहाँ तक खोल लिया, और एक आर्क लगाना ऊपर और एक आर्क लगाना नीचे। नीचे जगह नहीं है तो मैं इसलिए पास पास लगा रहा हूँ। सेम बिना प्रकार को चेंज करे यहाँ पर ए पर ले आओ। अब ए से आर्क लगाओगे तो कुछ ऐसे लगेगी आर्क, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ। अब इन दोनों के पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो ज्वाइन कर दिया तो ये पॉइंट आ गया आपका मिड पॉइंट। ठीक है, अब प्रकार को यहाँ रखना है और पेंसिल को ए लेना है, पेंसिल को ए तक लेके जाना और इसको ऐसे घुमाना है। तो ऐसे घुमाओगे तो आपका एक सर्कल बन जाएगा, सेमी सर्कल सी तक पे। इतना काम हो गया, इजी था, ध्यान से सुनते रहना। अब बी पे एक लाइन खींचनी है परपेंडिकुलर, क्या खींचनी है, परपेंडिकुलर, जो कि जाकर टच कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब ओ पर प्रकार रखो और डी पर पेंसिल रखनी है, और फिर इस पेंसिल को नीचे की तरफ आर्क लगा देनी है। तो यहाँ पर एक नई वैल्यू आ जाएगी जिसे बोलेंगे ई। अब ओ से ई तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, 9.3 कहलाएगा। तो इस तरीके से अंडर रूट 9.3 बनाया जाता है। तो स्टेप 1 में क्या था, पहले हमने 9.3 सेंटीमीटर खींची, फिर 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खींची, फिर हमने उसको डिवाइड करके एक सर्कल बना लिया। सर्कल बनाने के बाद बी पर 90 डिग्री पे लाइन खींची, फिर ओ से डी पे हमने एक आर्क खींच दी, और बन गया हमारा अंडर रूट 9.3। अब लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का है 5th। अब क्या करना है, रैशनलाइज। देखो कभी भी ना डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में नहीं छोड़ते आंसर, तो इसलिए उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे है, जैसे नीचे √7 है तो ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर दो। √7 की 1 से मल्टीप्लाई होगी √7, और √7 की √7 से होगी √49। ऊपर वाला √7 रहेगा और 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 7। ठीक है,
तो आ गया नीचे, नीचे क्या है आपका, नीचे डिनोमिनेटर अब नॉर्मल आ गया, इरेशनल नहीं है। अब बात करते हैं 1/√7 माइनस √6 की। रैशनलाइज में साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस से ही नीचे करनी है। ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान से समझना। √7 की 1 से करेंगे तो √7 ही आएगा, प्लस √6 की 1 से करेंगे तो √6 ही आएगा। नीचे वाले में फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी, ए प्लस बी, क्या लगेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नीचे हमेशा यही लगेगा फॉर्मूला। स्क्वायर से ये कट गया, स्क्वायर से ये कट गया, तो क्या वैल्यू बची, √7 प्लस √6, नीचे बचा 7 माइनस 6। तो आंसर क्या है, √7 प्लस √6 अपॉन में 1। 1 को तो लिखो ना लिखो, एक ही बात बराबर है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 1/√5 प्लस में √2। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगी, माइनस से हो जाएगी बस, और कुछ नहीं है, बाकी सारा तो सेम रहेगा। ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम ही वैल्यू रहेगी। नीचे वाला क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये कट गया, ऊपर तो एज इट इज रहेगी। नीचे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2। फाइनल आंसर क्या आएगा, √5 माइनस √2 बटे में हो जाएगा 3। लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन का, 1/√7 माइनस 2, तो किससे मल्टीप्लाई होगी, √7 प्लस 2 से, √7 प्लस 2 से। ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई है। नीचे क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, ऊपर वाला सेम, ये कट जाएगा स्क्वायर से तो क्या बचेगा 7, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ऊपर आया ये, 7 में से 4 गया, कितना हो गया आंसर, 3। ठीक है, तो फाइनली 1.4 भी जो है हमारी एंड हुई। इसके बाद जो है सिर्फ एक बच रही है एक्सरसाइज 1.5, वो भी मैं फटाफट अपलोड कर रहा हूँ। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, शेयर तो नहीं करोगे तुम, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब भी नहीं करोगे तुम, लाइक भी नहीं करोगे, मैं कुछ तो कर दो यार एक चीज़। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।